Good morning everyone. Today we will start from question number 36. पहले तो सॉल्व करने से पहले मैं दो तीन बातों पे मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें। पहली बात कि ज़्यादातर बच्चे जो भी वीडियो में बना के भेज रहा हूँ बहुत कम ही बच्चे उसको देख रहे हैं। इसका मतलब है वो टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, उसको एंजॉय करते हैं। उन लोगों के पास कुछ बच्चे को घर में क्या डिश बना है वो स्टेटस अपडेट करने का होता है, लेकिन रोज आधा घंटा एक घंटा मैथ्स बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात, पेरेंट्स से अनुरोध है कि मैं क्या वीडियो भेजता हूं वो देखें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि सर आप क्या कर रहे हैं। तो सॉरी टू से मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, पर शायद आप भूल गए हैं कि आपको क्या करना है। मैं आपके घर में जाके ये नहीं देखूंगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सॉरी टू से मैंने होमवर्क भेजा, मैंने वीडियो बना के भेजा। घर में बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना आपका काम है। पर अगर आप फोन करके बोल देंगे सर आप क्या कर रहे हैं, तो सर को पता है क्या कर रहे हैं। तो प्लीज एक जो भी बोलते हैं फोन करके उसको थोड़ा सा सोच के बोले। तीसरी बात, मैं बार बार बोलता हूं कि आप पूरा वीडियो देख लें, शुरू से लेके जितना भी वीडियोस भेजा है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपका 25 नंबर में है, मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है दूसरे बुक में वो किसी और क्वेश्चन नंबर में है। तो मैथ सेम है, मैथ्स बनाने का प्रोसेस सेम है। बस आप एस चांद बनाइए, आप आर एस अग्रवाल बनाइए, आप एनसीईआरटी बनाइए। आपको जिस प्रोसेस से सिखा रहा हूं बस आप सीखते रहें। So my special request to all the parents that please engage them in home. घर में इंगेज रखिए, बच्चों को इंगेज रखना और देखना आपका काम है। बच्चे अभी मेरे पास नहीं आ रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूं कि आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है या आपकी बेटी नहीं पढ़ रही। एक भी बच्चों का डाउट नहीं आ रहा है और दैट इज टोटली अमेजिंग कि मैं मैथ्स में सबसे टफ चैप्टर, वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर में चल रहा हूं और बच्चों का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। क्वेश्चन देखिए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। पहले आपने इसको लेट्स फॉरगेट, ये देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इससे पहले हम लोगों ने एक मैथ्स बनाया था जिसमें मैथ्स कुछ इस तरीके का था और उसको हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने उसको u माना था। तो यहां भी इस पूरे टर्म को 1/3x प्लस वाई को हम लोग u मान लेंगे और 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या मानेंगे, v मान लीजिए। आपको ये मानना है वट एवर यू जस्ट कंसिडर दिस एज वन ऑफ द टर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर u और v। लेकिन जब आप इक्वेशन 2 देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा कि सर ने अचानक से यहाँ पे कैसे लिया है, तो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर फॉर इक्वेशन 1, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। तो मैंने पहली इक्वेशन को क्या कर लिया, u ले लिया। तो अब पहला इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। सो 4 इंटू यू प्लस 4 इंटू v, 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 3 विच इज डेरिवेशन ऑफ क्या, इक्वेशन 1। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये हाफ 1/3x प्लस वाई है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, हाफ u माइनस हाफ v इज इक्वल टू माइनस 1/8। 1/3x प्लस वाई u हो गया एंड जो भी टर्म है आपका हाफ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए वो हाफ u माइनस हाफ v इक्वल टू हाफ
माइनस 1/8। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन, एलसीएम ऑफ 2 and 2 is 2, u minus v is equal to 2 minus 1/8। कुछ बच्चे इसको 8u minus 8v equal to minus 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को देख के लग रहा है कि 2/8 को तो मैं काट सकता हूं। सो 2/8 u minus v minus 2/8 कट गया, नीचे 4 आ गया। अगर फिर से कंफ्यूजन है तो -2/8 इज इक्वल टू 1/4। मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4u minus 4v इज इक्वल टू -1। अब you have got two equation 3 and what, this is equation 4। पहले हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4u plus 4v equal to 3, 4u minus 4v is equal to -1। सिंपल, u का वैल्यू निकाल लिया और v का वैल्यू निकाल दिया। What I got, u equal to 1/4, v equal to half। प्लीज इस मैथ्स को थोड़ा सा देखिए, और उसके बाद भी we haven't got the answer yet। अभी हम लोग u और v में निकाले हैं, हम लोग को x और y का आंसर निकालना है। तो अब क्या करें, वन बाय 3x प्लस y इज इक्वल टू u। सो 1/4 इज इक्वल टू क्या, 3x प्लस y। सो 3x plus y is equal to 4. 4 cross multiplication. This is now your equation 5. Similarly, v का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, हाफ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/3x minus y is equal to v। तो 1/3x minus y is equal to half, therefore 3x minus y is equal to 2। अब इस इक्वेशन से मेरे पास ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे एज यूजुअल प्रोसेस। Now you will find the value of y। Means जब भी अगर आप देख रहे हैं कि x y के अलावा एक ही टर्म में x प्लस वाई या x माइनस वाई है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि आपको उस मैथ्स को 2 बार सिंप्लीफाई करना होगा। पहले एज ए टर्म x प्लस वाई को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सेकेंड में आपको x और y का अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 36 विल बी सॉल्व। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक आप इसको जॉट डाउन करना है तो पॉज करके आप जॉट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 सेम है। 39 आपको पहले ही ऑलरेडी देखिए एक्स वाई का मैथ्स होगा, जिसको मैं बता चुका हूं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई क्वेश्चन नंबर 40 इज डिफरेंट। एट फर्स्ट ग्लांस यू विल सी, पहले जो मैथ्स था वो एक्स वाई पे था, बट देयर इज सम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यहाँ पे 5 था, 3 था। नाउ द कोएफिशिएंट्स आर रिप्लेस्ड बाय ए एंड बी। पैनिक नहीं लेना है, कोई टेंस नहीं होना है, सिंपल समझना है कि जो आप 5, 3, 2, 1 जो कुछ भी था वहां, वो अब किससे रिप्लेस हो गया है, ए एंड बी से। तो सिंपल, इस x के पास 1 है, a के पास a एज ए फैक्टर है। क्या करें, कुछ नहीं करें, बस मैथ्स को इस जगह पर मल्टीप्लाई दिस बाय a। क्लियर। अगर यहां नहीं बनाना है, आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ, अब क्या करें, तो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 को, तो बोले सर ax आ गया, मीन्स तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर यू आप इसको 1 से करें, आप इसको 1 से नहीं भी कर सकते। तो a इंटू एक्स, ax प्लस
ए वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। आप सोच रहे होंगे कि बी स्क्वायर को मैंने इसके नीचे नहीं लिखा बिकॉज ए बी एंड बी स्क्वायर आर टू डिफरेंट टर्म्स। आप दोनों के बीच में मेंटेन करें। उसके बाद सिंपल ए एक्स प्लस, ये दोनों अगर प्लस है, दो इक्वेशंस के टर्म्स दोनों बोथ आर पॉजिटिव, व्हाट यू विल डू, माइनस प्लस माइनस, यहां कुछ नहीं करेंगे, यहां प्लस। अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं, ए वाई प्लस बी वाई, इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी। व्हाट्स कॉमन इन बिटवीन ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू बी। शायद आपको यहां कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूं। प्लस ए वाई प्लस बी वाई आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी, आप ए बी को पहले भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स इन कॉमन बेटा, तो बी स्क्वायर और ए बी में कॉमन है बी, बच गया यहां क्या कॉमन है, वाई, वाई को मैंने बाहर, तो ए प्लस बी या बी प्लस एस, बोथ द प्लस बी प्लस, दोनों में ये टर्म क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, b। नाउ आप क्या करें, हाउ टू फाइंड x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b, सो x प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। आप उधर भी कर सकते हैं थोड़ा सा, x का वैल्यू। So this way you will solve question number 40। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 40 है, आपके लिए ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आपके लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 हो, या ऐसा किसी पैटर्न का मैथ्स है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सेम है, पर यहां पर एक जो पहले था वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया, x by a इज एक्चुअली 1 by a इंटू x है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, this is now your equation 1 and what will be the equation 2 as it is, तो equation 1 को bx plus ay is equal to 2ab and your equation 2 is मुझे लगता है अब आप आगे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहां पर ये प्लस है, ये के पास प्लस है, मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको a से। आप x को भी इक्वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई 2ab स्क्वायर a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई a क्यूब माइनस सिंस 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर सेम टर्म है, इसलिए दोनों को मैंने आमने सामने लिख दिया है। प्लीज आप खुद से ऐड कर दीजिए, b स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या कॉमन है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू। अब मुझे लगता है आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 46। देखो 40 से 50 तक इसी तरह के मैथ्स हैं एक्सक्यूज जिसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, तो इस इक्वेशन को अभी सारा टर्म्स इधर आ गया है, इवन लेट्स ए एंड बी विल बी हियर। देखो ये पूरा को हम लोग u, ये पूरा v और ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना कैसे है वो आप देख लीजिए। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस a माइनस b। मैथ्स को सिंप्लीफाई करते हैं बस। अब एलसीएम विल बी व्हाट, b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y बाय ए बी माइनस ए माइनस बी होगा। अब यहां पर ऐसा क्यों किया, तो ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज ए बी, ए डिवाइड हो गया, सो बी इनटू बी। आई एम नॉट गोइंग फॉर इक्वेशन 1, अभी हम लोग इक्वेशन 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। माइनस ए बी आप इसको a इंटू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देखिए, दिस इज इक्वेशन व्हाट 3 1 2। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लें। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें, सिंस बी स्क्वायर बी, लेट्स मल्टीप्लाई दैट बाय बी। माइनस सब्ट्रैक्टिंग किया, आप लिख लीजिए what will be the common, ay will be common, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है therefore y is equal to b. Similarly find the value of x। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं। आप कल संडे है, आप नहीं सॉरी कल सैटरडे है, परसों संडे है, आप आराम से बनाइए। देन वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 3E। वो न्यूमेरिकल है, आपका दिमाग अच्छा खासा लगेगा। यहाँ तो आपको इक्वेशन गिवन है, वहाँ पे यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन ऑल्सो, तो वो हम लोग भी काफी डिटेल से करेंगे। पर अभी पहले आप क्वेश्चन नंबर 46 प्लीज देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा तो चलो। a square b square x plus b square b2 raised to the power 2 b4 y b square c square दोनों टर्म सेम है, दोनों पॉजिटिव है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशंस प्लीज लिख लीजिएगा। क्या इसको लिख सकते हैं b4 माइनस a4y माइनस, तो यहां लिख सकते हैं b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। सो b4 को क्या हम लोग यहां तोड़ सकते हैं, b4 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी कॉमन, सॉरी ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई यू विल गेट। कभी कभी अगर एग्जाम में आपके आंसर में ये दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। प्लीज सॉल्व द मैथ्स। इन केस ऑफ डाउट प्लीज गिव मी अ कॉल। जो भी आपको दिक्कत है आप उसके अनुसार मैथ्स को बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। फिर से बोल रहा हूँ, मंडे को विल स्टार्ट विथ न्यू इनिंग्स, प्लीज गेट रेडी फॉर दैट।